प्रभु यीशु मसीह जब इस वचन को लिखवाया था, उस समय हर एक प्रकार का सच्ची भविष्य दुखता थे। इसलिए इस वचन को जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, वैसे ही उन लोगों ने लिखा है। ये प्रभु यीशु मसीह ने इस वचन को खुद नहीं लिखा, बल्कि अपने पवित्र आत्मा के द्वारा, भविष्य दुखता के द्वारा इस बाइबल को वचन को लिखवाया है। जैसे उन्होंने कहा है, वैसे ही इस बाइबल वचन में वाक्य लिखा गया है। इस बाइबल वचन में एक वाक्य, बहुत महत्वपूर्ण वाक्य लिखा गया है कि सबसे बड़ी आज्ञा क्या है। आज इस वीडियो में समझेंगे कि सबसे बड़ी आज्ञा क्या है और उस आज्ञा से हमें क्या सीख मिलता है। हेलो दोस्तों, मैं हूं सावना और आप देख रहे हैं ऑफिशियल परमेश्वर की आज्ञा। आई होप, उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। यीशु मसीह के अधिक पवित्र के नाम से आप सब लोगों को जय मसीह। चलिए बाइबल वचन की ओर चलते हैं, ज्यादा ना कुछ बोल के। इस वचन में जो लिखा गया है वही आप लोगों को पढ़ाएंगे, सुनाएंगे। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। और जैसे मैंने पहले भी आप लोगों को कहा है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल में केवल परमेश्वर का ही वचन के विषय में सुनाया या बताया जाता है। चलिए आप लोग को डायरेक्ट बाइबल वचन की ओर लेके चलते हैं। जब फरीसियों ने सुना कि यीशु ने सदुकियों का मुंह बंद कर दिया, तो वे इकट्ठे हुए। मत्ती सुसमाचार 22 का 34 से। उनमें से एक व्यवस्था पक्ष ने उससे परखने के लिए उससे पूछा, हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? ये जो फरीसी सदुकी लोग थे, ये लोग एक दूसरे के ऊपर रहते थे, एक दूसरे के ऊपर रहते थे और अभी भी रहता है और शायद रहते होंगे आगे चल के भी, क्योंकि इन लोगों का कोई भेदभाव नहीं होता। जिसके पास पैसा है उसी के पीछे लगे रहते हैं, जिसके पास पैसा नहीं है उसे श्राप देके दूर कर देते हैं। अभी भी वही है, पहले भी ऐसा ही था। बहुत सारे साधु लोग बड़े बड़े पैसे वाले के पास बहुत अच्छे अच्छे बात करते हैं, और जो छोटे हैं, गरीब है, उन्हें देखते तक भी नहीं है। पहले भी ऐसे थे, अभी भी ऐसे हैं, लेकिन हमारे पिता परमेश्वर ऐसा नहीं। उन्होंने हर एक को अपनाया है। इस वचन में हम लोग डायरेक्ट सुने और हम लोग समझेंगे, क्योंकि मैं खुद इस वचन को नहीं लिखा या मैंने इसको नहीं बनाया अपने तरफ से। जो वचन में लिखा है वही आप लोगों को पढ़ के सुना रहा हूँ। उसने उनसे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रखें। देखिए, सबसे बड़ी आज्ञा प्रेम है। कोई भी मनुष्य प्रभु यीशु मसीह के पास आता है तो उन्हें प्यार मिलता है, प्रेम मिलता है। एक दूसरे के साथ, संगति के साथ जीना सिखाया जाता है। कैसे जीना है, किस तरह जीना है। अभी भी बहुत सारा साधु लोग एक दूसरे को चिढ़ाते हैं, मसीह लोगों को बहुत सताते हैं। क्या उन लोगों के पास यह वचन नहीं है? क्या उन लोगों के जो मूर्ति या जो भी वो लोग पूजता है, पूजा करता है, क्या उन लोगों का ये सब किताब नहीं है? इसमें क्या लिखा हुआ नहीं है? अगर नहीं है तो फिर किस चीज का मूर्ति, किस चीज का पूजा पाठ? अगर है तो वो लोग क्यों नहीं मानता है? क्या उन लोगों का मारना काटना ही उन लोगों का पेशा है? जैसे भी हो, जब प्रभु यीशु मसीह में आता है तो उसे प्रेम और संगति सिखाया जाता है। बड़ी और मुख्य आज्ञा, देखिए, इससे भी बड़ी और मुख्य आज्ञा जो मैं आज आप लोगों को पढ़ के सुना रहा हूँ, बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यह है, और उसी के समान यह दूसरी भी है, कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखे। देखिए,
एक एक वचन यहाँ बहुत महत्वपूर्ण वचन है, क्योंकि पिता परमेश्वर आखिर अब प्रभु यीशु मसीह को क्यों भेजा, क्यों उसी के द्वारा हमें पापों से बचाया है, दुख कष्ट मुसीबत से छुड़ाया है, श्राप से मुक्ति किया है। क्यों? क्योंकि पिता परमेश्वर एक प्रेम है और वही प्रेम बांटने के लिए हमें अभी भी जिंदा रखा है, ताकि हम सुधर जाए, पिता परमेश्वर को पहचाने। दोस्तों, आप लोग भी सुधरे, आप लोग भी पहचाने हमारे पिता परमेश्वर जो वचन को लिखवाया है, उसे पढ़ के अपना जिंदगी को सुधारे। अभी भी वक्त है, वो दिन आएंगे जब हमारे पास वक्त नहीं होंगे, उस समय इसी बाइबल को ढूंढते हुए फिरेंगे, लेकिन ये वाक्य नहीं मिलेगा। इसलिए दोस्तों, मैं आप लोगों से कहता हूँ, इस वचन को ध्यान से सुने, पढ़े और इसी के अनुसार चलने के लिए कोशिश कीजिए। इस वचन में वो वाक्य लिखा है जो किसी ने आपको सिखाया नहीं या किसी ने आपको बताया नहीं। हमारे पैदा होने से लेकर मृत्यु तक इस बाइबल वचन में एक एक बात लिखा हुआ है। अगर आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से समझेंगे, तो ये सब कुछ आपका होंगे, आपके लिए लागू होंगे, क्योंकि पिता परमेश्वर अपने लोगों को देने के लिए आया है, किसी दुश्मनों को नहीं। हम लोग जानते हैं पिता परमेश्वर ने शैतान को अपने पैरों तले किया है, फिर भी हमारे मन को नहीं संभालते हैं और एक दूसरे से बड़ाई करते हैं, अपने पड़ोसी से प्रेम करने के बजाय लड़ते हैं, झगड़ते हैं, एक दूसरे को पीसते हैं। क्यों? क्योंकि इस वचन हम लोग नहीं जानते हैं। अगर जानते भी हैं तो इसी के अनुसार चलने की कोशिश नहीं करते हैं, जबकि पिता परमेश्वर हमारे लिए इस वचन को लिखा गया है ताकि इसे पढ़े, इसे समझे और इसी के अनुसार चले। फिर भी हम लोग नहीं समझते। अगर यही जगह अगर बुरा चीज होते तो हमारे दिमाग में लोड होते और उसी के अनुसार चलने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन हमारे दिमाग अच्छे चीजों को नहीं, बुरे चीजों को लोड करता है। ये सब किसके द्वारा? हमारे दिमाग में शैतान का बात चढ़ा हुआ है। इसीलिए हम शैतान का बात को छोड़कर बाइबल में लिखा हुआ प्रभु यीशु मसीह का बात को पढ़े, समझे और उसी के अनुसार चलने की कोशिश करें, तो हमारा दिमाग फ्रेश हो जाएगा। हम हर एक चिंता से मुक्त हो जाएंगे, फ्री घूमेंगे, बिना चिंता किए हुए स्वस्थ घूमेंगे, हंसेंगे, खुशी से रहेंगे। अगर इस वचन को पढ़ेंगे, समझेंगे और इसी के अनुसार चलेंगे, तो हमारा जिंदगी स्वस्थ और अच्छे हो जाएंगे। लोग हमें देख के कहेंगे कि ये देखो, प्रभु यीशु मसीह का भक्त जा रहा है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नया वीडियो में। तब तक के लिए जय मसीह।